हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैनल का नाम है इजी नीट क्रैक। तो जो भी नए बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो उनके लिए परफेक्ट चैनल रहेगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरा नाम अनुराधा कश्यप है और मैं इस चैनल पर बायोलॉजी के लिए सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आई एम अ बायोलॉजी एडुकेटर फॉर ऑल ऑफ यू। तो एक्चुअली होगा क्या, मैं आपको पूरा तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से हम 6 मंथ में जो है अभी, क्योंकि बेसिकली हमारे पास 7 मंथ जो है वो नीट के लिए भी बचे हुए हैं, राइट। एग्जैक्टली हमारे पास 7 मंथ बचे हुए हैं। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल 7 मंथ है। उसमें से क्या होगा, 1 मंथ को आप हटा दीजिए, अप्रैल को आप हटा दीजिए, उसके अलावा हमारे पास टोटल 6 मंथ बचते हैं जिसमें हमें बेसिकली क्या करना होता है, नीट की तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं, क्योंकि हमारा चैनल आज स्टार्ट हो चुका है, लॉन्च हो गया है और इस चैनल पर बेसिकली हम 2 टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट। वन विल बी फॉर योर बायोलॉजी एंड द सेकेंड वन विल बी फॉर योर फिजिक्स के लिए हमारे जो विभूति सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे और बायो के लिए मैं अनुराधा कश्यप आपको पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन आज की जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको डेफिनेट तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से हमें क्या चीज़ करनी है। हम अपना जो लेक्चर है चैनल पे वो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे जस्ट फॉर 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ यानी कि जो बच्चे नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, रिपीटर जिनको हम बोलते हैं, तो वो बच्चे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, 12th के स्टूडेंट्स हो गए जो अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं, अपने एग्जाम भी देंगे, 12th बोर्ड के एग्जाम भी देंगे, सीबीएसई भी देंगे, प्लस वो साथ ही तैयारी कर रहे हैं, किसकी, नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए दिस चैनल विल बी बेस्ट चैनल। क्यों होगा मैं आपको बता देती हूँ। हम अपने चैनल पर आपको सेल्फ हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। मैं खुद के नोट्स आपको, जो मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स मेरे जो होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी एंड दीज नोट्स विल बी टोटली स्पेसिफिक, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो है वो जाना पड़े, और क्योंकि हमें पता है हमारे पास टाइम लिमिट जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हमें अपने जो सब्जेक्ट हैं उनमें जो भी हमारा मेन पॉइंट रहेगा उन सबको ग्रास्प करना है अच्छे से, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चैप्टर को ऊपर ऊपर से उड़ा देंगे, नहीं। इस चैनल पर जो आपको चैप्टर प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो बहुत ही डिटेल में होंगे। बिलीव अस, उन चैप्टर्स में जो भी हम करवाएंगे उनसे बाहर आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, आई एम ऑल्सो एक्स फैकल्टी ऑफ टारगेट, मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पे मुझे उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे लोकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है। तो आई नो कि स्टूडेंट्स की क्या क्या थिंकिंग प्रोसेस रहती है। तो हम जो आपको पढ़ाएंगे आप सिर्फ उतना ही उस पर क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा अभी, क्योंकि स्टार्टिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चों के साथ मैं इंटरेक्शन कर सकूँ, और इसीलिए इस चैनल पर जो भी वीडियोस आएंगी अब वो कंसिस्टेंटली आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि रेंडमली कोई भी चीज़ आ रही है। आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज जो है लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर के ऊपर आपको हर चीज़ मेंशन होगी। उससे क्या होगा, आप अपनी साथ में क्या कॉपी लेकर के बैठ सकते हो जिससे आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी अपनी क्वालिफिकेशंस बता देती हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं अपनी क्वालिफिकेशंस आपको बताती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपना पूरा का पूरा प्रोसेस करने वाले हैं आगे के लिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आई हैड डन माई एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम केयू, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी एमएससी बायोटेक की हुई है। उसके अलावा मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस कॉलेज से अपनी बीएससी जूलॉजी ऑनर्स कंप्लीट किया हुआ है। जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वन थिंग, कि मैंने नीट बहुत बार क्वालिफाई किया हुआ है। आई वॉज ऑल्सो अ नीट एस्पायरेंट। तो मुझे अच्छे से पता है कि बच्चों को किस तरीके से बायोलॉजी में क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्या चीज़ें स्किप करवानी है, किस चीज़ का, किस टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा, किस टॉपिक का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हम वो 1 बाय 1 अभी जैसे चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। एक्चुअली मैं उस वेटेज के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आज हमारा जो मेन क्रैक रहेगा वो क्या रहेगा, टाइम टेबल के ऊपर रहेगा कि किस तरीके से हमारी क्लासेस आएंगी आपके पास, ठीक है।
तो जो भी पूरा टाइम टेबल है वो पूरा हैंड रिटन टाइम टेबल है, जिसको मैंने बहुत ध्यान से तैयार किया है, और मेरी कोशिश रहेगी कि उतने ही टाइम में आपके पास वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। ठीक है। सेकेंड चीज़, मैंने अपने कॉलेज के टाइम पर बहुत सारी इंटर्नशिप की हुई है। फॉर एग्जांपल, जब हम अपना 8th चैप्टर, जैसे बायो का मैं 8th चैप्टर बोलूँ आपको 11th क्लास का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अलावा अगर हम लिंक करते हैं बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सेल साइकिल एंड डिवीजन हो गया, और जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर हो गए, उन सब से रिलेट करती हुई एक इंटर्नशिप होती है, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आप बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पर जाते हो। तो आई हैड डन माई इंटर्नशिप इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा पार्ट रहता है जिसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा करते हो। तो एक्चुअली मैंने एक बैक्टीरिया के ऊपर एक जीनोम जो है उसकी पूरी सीक्वेंस तैयार की थी। ठीक है। लास्ट में क्रिस्पर कैस एक 9 टेक्नोलॉजी है। जैसे अगर आप 12th के स्टूडेंट हो एंड इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, तो आपको पता होगा बायोटेक्नोलॉजी, जिसका बहुत ज़्यादा आज के टाइम में क्या है, स्कोप बढ़ चुका है। खासकर इंडिया में भी काफ़ी स्कोप बढ़ गया है उसका आफ्टर कोरोना। तो हम कह सकते हैं वहाँ पर आपके पास जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का 12th क्लास में या ड्रॉपर बैचेस में जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि बायोटेक्नोलॉजी में आप डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज करते हो, राइट। तो वहाँ पे एक टूल आपने पढ़ा होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो क्या करता है, सिजर की तरह काम करता है और हमारे डिजायर्ड जीन को कट कर देता है। ठीक है। तो उससे मिलता जुलता ही एक और टूल होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी, विच इज ऑल्सो एडिटिंग टूल। ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर भी पूरा एक प्रोजेक्ट बेसिस इंटर्नशिप किया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे इंटर्नशिप हैं, हीमोग्लोबिन से एटलीस्ट, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई हैड डन इन माय कॉलेज टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ ताकि बच्चों के दिमाग में आए कि हम इस चैनल से क्यों जुड़े। ठीक है। क्यों मैं बोल रही हूँ कि आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए। मेन रीज़न इज दैट यू विल गेट हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। आपको वो सब मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबके साथ इंटरेक्शन कर सकूं, क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन ऑन दिस चैनल। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगेगा, मुझे आप मोटिवेट करोगे, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा। एंड सेकेंड चीज़, डेली आपके पास अब कोई ना कोई जो वीडियो होगी वो अपलोड होगी, या तो वो मेरी साइड से बायो की वीडियो आपके पास आती रहेगी, और या फिर वो फिजिक्स की वीडियो होगी। बट मैं पूरी कोशिश करूंगी, बिकॉज आवर सिलेबस इज वेरी वास्ट, राइट। बायोलॉजी का अगर आप सब्जेक्ट देखते हो बायोलॉजी, तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम कोई डे स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें जैसे अगर हम अभी मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगी पूरा, तो जो भी टाइम टेबल है उसको इस तरीके से मैनेज करेंगे कि हम डे टू डे कंटिन्यू हम अपनी क्लासेस क्या करें, स्टार्ट कर सकें। ठीक है। तो चलिए, आपने मेरा एक्सपीरियंस अभी स्टार्टिंग है, 3 years एक्सपीरियंस आई हैव, एंड आई एम ऑल्सो एक्स फैकल्टी ऑफ टारगेट PMT विच इज़ इन दिल्ली। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करने जाते हैं, समझते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या रहने वाला है। एंड स्टूडेंट्स, नेवर हेजिटेट। जो भी कोई भी प्रॉब्लम आपको मुझसे होगी या किसी भी टीचर से कुछ भी होगा रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग योर टॉपिक्स, रिगार्डिंग योर क्वेरीज, तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखिएगा। हम कमेंट सेक्शन डेली पढ़ेंगे और आपको डेली उसका रिप्लाई भी देंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको कोई भी डाउट अगर आ रहा है, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से, लाइक अगर आप इमोशनली किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम में हो, तो आप उस चीज़ को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। शेयर करने के प्लेटफॉर्म जो है वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से हमारे पास रहेंगे। आप हमारे पास जो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का एक लिंक आपको मिल जाएगा, वीडियो के एंड में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, पूरा एक स्क्रीन पर होगा, तो आप उस लिंक पर जा सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे भी मैं ऐड कर दूंगी। सेकेंड चीज़, आप कहाँ जा सकते हो हमें फॉलो करने के लिए, इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको छोटे छोटे जो भी नई हमारी आगे आने वाले टाइम में पोस्ट होंगी वो सब आपको मिलेंगी। यूट्यूब चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आप क्या रहो, हमारे साथ ट्यून रहो और आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम एक ऐसा चैनल होगा, टेलीग्राम पर हमारा यही जो चैनल है इजी नीट क्रैक नाम से है। इस चैनल पर आपको डेली नोट्स मिलेंगे। डेली नोट्स का क्या मतलब है, जैसे ही चैप्टर ओवर होगा उसकी PDF फॉर्म में आपको पूरे नोट्स उसके मिल जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ नोट्स नहीं बनाओगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम से, मतलब जब भी अब मेरा लेक्चर आएगा उसी टाइम से, जिस टाइम भी आपको नोटिफिकेशन मिलती है,
आप तुरंत अपनी एनसीईआरटी की बुक, अपनी एक नोटबुक और अपना पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। आई विल प्रेफर कि आप मल्टीपल पेन्स लीजिए, लाइक 2 कलर 3 कलर, क्योंकि बायोलॉजी विदाउट डायग्राम इज नथिंग, विदाउट कलर इज नथिंग, ठीक है। तो बायोलॉजी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपको बनाना होगा ताकि आप पढ़ पाओ उसको अच्छे से। सेकेंड चीज़ ये रहेगी कि नोट्स ऐसे बनाना जिसको आप अपने एमबीबीएस की फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में भी क्या कर सको, रेफर कर सको। मतलब क्या है, इतने अच्छे नोट्स आप बनाओगे ताकि आप आगे क्या कर सको, कंप्लीट कर सको, चीज़ें अच्छे से कर सको। एंड सेकेंड चीज़, कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, द थिंग, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि 6 मंथ बचे हैं, कैसे होगा, क्या करेंगे, तो बच्चों होगा, सब होगा। अगर आप मेहनत से करना चाहोगे, अपनी पूरी लगन लगाओगे तो सब होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना जो टाइम टेबल है उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने ये टाइम टेबल आ गया है, ठीक है। टाइम टेबल की बात करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टाइम टेबल है वो कितने मंथ का है, 6 मंथ का टाइम टेबल मैंने बनाया है। इस टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस टाइम टेबल को आप लिख सकते हो। रेगुलर क्लासेस कैसे रहने वाली हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो बायोलॉजी का हमारे पास कितने महीने का टाइम टेबल मैंने बनाया है, 6 मंथ का। मैं ओवरऑल 6 मंथ लेकर के चल रही हूँ क्योंकि अप्रैल को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया है। देखिए टोटल चैप्टर अगर आप देखोगे तो हमारे पास टोटल चैप्टर कितने होते हैं बायो में, देयर इज 38 चैप्टर, ठीक है। 38 चैप्टर हमारे पास क्या होंगे, 38 चैप्टर हमारे पास रहने वाले हैं बायोलॉजी में। अब आप सोचोगे कि मैम जूलॉजी बॉटनी कैसे करना है, तो बच्चों जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही सेक्शन मैं लूँगी क्योंकि आई एम योर बायोलॉजी टीचर। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो आपको वहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी के टीचर अलग अलग मिलते हैं, बट मैंने दोनों ही सब्जेक्ट सच पढ़ाए हुए हैं, तो देयर विल बी नो इशू। आप बायोलॉजी के लिए कम्प्लीटली मुझ पर रिलाई कर सकते हो ऑन दिस चैनल, ठीक है। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ते हो तो आई विल कमिट यू कि जो भी चीज़ आपको मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलेगी एंड आपकी एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के लिए अगर आप देखते हो तो हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं, 38 चैप्टर रहने वाले हैं, जिसमें से हमारे 11th क्लास के कितने चैप्टर रहते हैं, 22 चैप्टर हमारे पास किसके रहने वाले हैं, 11th क्लास के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा जो 12th क्लास है उसके कितने चैप्टर रहेंगे आपके पास, 16 चैप्टर जो हैं वो 12th क्लास के रहने वाले हैं। 32 चैप्टर 11th की हैं और 16 चैप्टर 12th के हैं। तो मैंने एक रफ आइडिया बनाया कि हमारे पास 6 मंथ के कितने दिन हो गए, 180 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। 180 डेज वी हैव। अगर हम 11th क्लास देखते हैं तो 11th क्लास हमारे पास थोड़ी सी बड़ी है, मतलब अगर आप उसकी बायोलॉजी को देखोगे तो वो इन कंपैरिजन टू योर 12th क्लास थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी 11th क्लास को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। तो 4 मंथ अगर आप यहाँ पर देखोगे वो हमारी 11th क्लास के लिए रहने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आप अपनी 12th क्लास के लिए देखोगे तो कितने मंथ रहेंगे, 2 मंथ, यानी 120 डेज विल बी फॉर योर 11th क्लास एंड 60 डेज फॉर योर 12th क्लास। अब इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कैसे चलने वाला है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर आप 11th में हैं और आप चाहते हैं कि आप अभी से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एटलीस्ट आपको एक आइडिया होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। सेकंड, +2 वाले स्टूडेंट्स हैं, दे विल ऑल्सो वांट कि हम एक बार क्रैक करेंगे नीट को विदाउट एनी कोचिंग, तो हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि आप 12th के हो बट नीट में तो दोनों आते हैं, 11th एंड 12th बायो के रिगार्डिंग 180 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, 200 होते हैं, बट बी ऑप्शन में आपको जो है क्वेश्चंस की चॉइसेस मिलने लग गई है आज के टाइम में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 11th हम अपनी पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम स्विच करेंगे 12th पर। ड्रॉपर वाले बच्चे प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप ड्रॉपर बैच के हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी। हाँ जी 11th वाले बच्चे फिर से सुन लीजिए, इसमें एकदम से अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँ, बिल्कुल बिल्कुल डीप में जाऊँ, एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ, तो देखिए सुनिए, नीट 2024 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं।
अभी वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम हर एक चीज़ को बहुत डीपली जा सकें, ठीक है। उसके लिए हम थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ योर न्यू चैनल। तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे उन बच्चों के लिए जो अभी ड्रॉपर हैं, जो अभी 12th में है और दे वांट टू गिव नीट 2024। तो हम उन बच्चों के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज उन टॉपिक्स पे करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ हम उन टॉपिक पे भी ध्यान देंगे जो थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है, बट उसी अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत डीपली जाए जा रहे हैं, जस्ट वी आर वेस्टेज आवर टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ सुनिए, जितनी क्लासेस आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं पर चैप्टर, ठीक है, पर चैप्टर जितनी क्लासेस यहाँ पर मेंशन की गई हैं, वो चैप्टर की क्लासेस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो उतनी ही क्लासेस में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे ही हैं जिनकी क्लासेस मैंने थोड़ी ज़्यादा रख दी हैं, बट उनको थोड़ा कम टाइम चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उन चैप्टर का जब भी हमारे पास, सपोज करो अब मैंने जो टाइम ड्यूरेशंस रखा है वो आप देख सकते हो। अगर हम टाइम ड्यूरेशंस की बात करें तो पर डे क्लास कितनी घंटे की होगी, 1.5 घंटे या 2 घंटे की, ठीक है। इट कैन एक्सटेंड अप टू 2 आवर्स ऑल्सो। वैसे मेरा रहेगा कि मैं आपको 1.5 आवर्स की डेली क्लासेस प्रोवाइड करूं। कभी कभी हो सकता है 1 आवर्स भी हो सकता है। आप टाइम पर मत जाइएगा, अगेन आई एम सेइंग टाइम पर मत जाइएगा। मैं जितना पढ़ाऊंगी आप सिर्फ उसको ध्यान से सुनिएगा, एंड दैट विल बी इनफ स्टूडेंट्स, दैट विल बी इनफ। आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ टोटली इनफ, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए अगर आप देखोगे पर डे क्लासेस कितने घंटे की रहने वाली है, वो आपकी 1.5 घंटे रहेंगी, एक्सटेंड होकर के 2 आवर्स तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेरीज कि क्या क्या है। जैसा जैसा आपका रहेगा मैं उसी अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स दूंगी। अगर आप मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे तो मैं आपको डबल पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूंगी, ठीक है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा हम हर चीज़ को क्या करते हैं, एक इंटरेक्टिव वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिस्कसिंग वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहोगे तो इन फ्यूचर मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी करूंगी, ताकि उसमें क्या हो, हमारी आपस में जो एक बोलते हैं ना इंटरेक्शन, वो हमेशा एक मेंटेन रह सके, ठीक है। तो देखो 11th के चैप्टर, पहली बात तो जिन बच्चों को लगता है कि 11th हार्ड है, और जो जो यूनिट उनको लगता है कि हार्ड है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सी यूनिट हार्ड लगती है। वैसे मेरा जो अभी तक का प्लान है, वो प्लान क्या है कि हम सीरीज में चलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे चैप्टर्स हैं हम उसी अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं रेंडमली मॉर्फो पहले उठा रही हूँ, रेंडमली मैं कोऑर्डिनेशंस पहले उठा रही हूँ, नहीं। हम पूरा एक यूनिट वाइज पैकेज लेके चलेंगे। आपके पास अगर आप क्या कहते हैं इसको 11th क्लास में अगर आप देखोगे तो टोटल हमारे पास 5 यूनिट है, ठीक है, 5 यूनिट है। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मैं जब भी आपको कोई यूनिट पढ़ाऊंगी, सपोज करो मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ानी शुरू की आपको, जैसे कि हमारे पास लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ठीक है। ये चारों चैप्टर हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर आते हैं, इसीलिए मैंने उनको अलग अलग कलर से भी मेंशन किया, ताकि आप एक यूनिट में जो जो चैप्टर आ रहे हैं उनको अंडरस्टैंड कर सको। जैसे फर्स्ट 4 चैप्टर कौन सी यूनिट में आ रहे हैं, यूनिट 1 में आ रहे हैं, ठीक है। तो सुनो, इसमें क्या होगा, जब भी मैं आपको ऐसा कुछ करवाऊंगी, मान लो मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इफ़ यू आर सीरियस फॉर योर एग्जाम, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि तो जो एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पर आपके पास साइंटिस्ट के नाम रहते हैं वो आपको पढ़ के आने होंगे, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट के नाम है इनको मैं अभी कवर नहीं करूंगी, इनको हम बीच बीच में कवर करते रहेंगे जब भी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। वो हमारा पार्ट किसका रहेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस का रहेगा, दैट विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ योर कंप्लीट सीरीज, ठीक है। इस सीरीज का वो पार्ट नहीं होगा। इस सीरीज में सिर्फ आपको लेक्चर मिलेंगे, बायो के जितने भी होंगे, कोर कंसेप्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, अच्छे से आपको उनको फॉलो करना है, उनको रिवाइज करना है, रिवाइज देम अगेन एंड अगेन, तभी ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। तो चलिए, सामने सब कुछ है, मैं उसको बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगी, आप समझ गए हो कैसे क्या रहेगा। 11th के चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम आपको देंगे 3 क्लासेस। 3 क्लासेस का क्या मतलब हो गया, पर डे एक क्लास जो है वो 1.5 आवर्स की रहेगी। तो 3 क्लासेस का मतलब है आपके पास 5.5 आवर्स से लेकर के 6-7 आवर्स तक की आपकी एक क्लास होगी। एंड आई थिंक लिविंग वर्ल्ड इज द चैप्टर विच इज़ वेरी इजी चैप्टर, एंड यहाँ से स्कोरिंग जो रहता है वो नीट का 1 to 2 क्वेश्चंस का रहता है। खैर वेटेज कितना किसका रहेगा उसमें मैं सेपरेट वीडियो आपके पास बना करके आऊँगी। अगेन आई एम सेइंग, ये सारी वीडियोज़ जो होंगी कि
आपको कितने टाइम स्टडी करना है, क्या करना है, कैसे चलना है, वो सब आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस में रहेंगी। वो एक लेक्चर के साथ कभी भी कोलैबोरेट नहीं करेंगे। अगर मैंने कह दिया आपका लेक्चर आज आएगा तो बच्चों लेक्चर आज आएगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। अगर आपकी क्लासेस 3 क्लासेस रखी गई हैं एंड मैं उसको रेगुलर बेसिस पे प्रोसीड कर रही हूँ तो वो रेगुलर आएंगी। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा वीडियो आ सकती है बट उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आप बायो के लिए मेरे साथ 1.5 आवर्स डेली का मान के चलिए, मोर देन 1.5 आवर मान लीजिए, 2 आवर्स भी आप मान सकते हो, मेरे साथ मान के चलिएगा इतना तो। एंड सेकेंड चीज, जो भी आपका होगा वो आपको यहीं पर रिवाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बाद में देना पड़ रहा होगा। मेरे नोट्स साथ के साथ बनाते जाइए, लिखते जाइए, उनको तुरंत याद करते जाइए। मैं समझाऊंगी इस तरीके से ताकि आपको याद हो जाए। और जो भी जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम हो प्लीज़ डू इन कमेंट सेक्शन, आप उसको लिख दीजिए ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, रीड कर सकूं और उस बच्चे की क्वेरी वहीं पर क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जिनके साथ क्या प्रॉब्लम रहती है, वो कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कहीं पे गड़बड़ आ गई छोड़ देते हैं, हेजिटेट करते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम मैम से नहीं पूछ सकते, हम सर से नहीं पूछ सकते। तो बच्चों मैं टोटली आपके लिए हूँ यहाँ पर, आप मुझसे फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एक रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। आपने बहुत एजुकेटर पढ़े होंगे इस पे, यूट्यूब पे बहुत हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, बहुत क्वालिफाइड एजुकेटर है एंड मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन वो दे रहे हैं। बट स्टूडेंट्स, हमें कभी कभी नए टीचर्स पे भी ट्रस्ट करना पड़ता है और मैं आपकी ही एज में हूँ, तो इस चीज़ में क्या है, आप मेरे साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे। मेरा बिहेव आपके साथ बहुत फ्रेंडली रहेगा, जिससे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है स्टूडेंट, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत अननेसेसरी बातें कर रहे हो, नहीं, वो उस चीज़ को मैं टॉलरेट भी नहीं करूँगी। बट द थिंग कि आप मेरे साथ बहुत पॉजिटिव तरीके से कोई भी अपने नीड्स से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं उसको तुरंत की तुरंत वहीं पर कोशिश करूँगी कि आपको सारे आंसर्स दे सकूँ, ठीक है। तो खैर अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं हल्का हल्का आपको बताती हूँ कौन सा थोड़ा टफ टॉपिक है, टफ चैप्टर है जिसपे हमें ज़्यादा टाइम देना होगा, कौन सा इजी चैप्टर होगा, ठीक है। बाद में इसकी सेपरेट वेटेज बताऊंगी, कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर भी ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिएगा। देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारी जाएंगी 6 क्लासेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बिग चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। तो इसके साथ हमारी जाएंगी 6 क्लास ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट किंगडम। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जिनको प्लांट किंगडम थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट कोई बात नहीं, हम उसको इतना ही पढ़ेंगे जितने कि आपके क्वेश्चंस आ सके, क्योंकि हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें नीट क्रैक करना है और नीट के लिए स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हम बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि हम जैसे अगर मैं आपको बताऊँ इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्लाइम मोल्ड आता है, ठीक है। जिन बच्चों जो ड्रॉपर है उनको पता होगा स्लाइम मोल्ड आता है। अब स्लाइम मोल्ड में हम सेलुलर लाइफ साइकिल भी पढ़ा देते हैं, ए सेलुलर लाइफ साइकिल भी पढ़ा देते हैं, बट वो कभी आती नहीं है, अब के सिलेबस में वो नहीं आती है स्टूडेंट्स। तो मेरा एम्फेसाइज रहेगा कि जो स्टार्टिंग में ज़रूरी है हम सिर्फ वही पढ़ाएं, ठीक है। देखते हैं उसके बाद एनिमल किंगडम पे मेरे चैनल पर, इस चैनल पर जो वीडियोस जाने वाली हैं इजी नीट क्रैक चैनल पर, तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम की 5 क्लासेस जाएंगी। एनिमल किंगडम इज अ वेरी वेरी बिग चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर। बच्चे घबराते हैं, बच्चों को टफ लगता है, लेकिन आपके लिए शानदार तरीके से मैंने उसके सारे डायग्राम प्रिपेयर किए हुए हैं, आपको उनको देख के मजा आ जाएगा, ठीक है। बिलीव मी, आप बहुत एंजॉय करोगे उस चीज़ को। और एनिमल किंगडम उसके बाद आपको इजी लगने लगेगा। थोड़ा सा बोलते हैं रट्टाफिकेशन है, बट इट्स ओके, हमें क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं, बायो इज अबाउट थ्योरी, तो हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं मोरफो फ्लावरिंग प्लांट में। ये भी बड़ा चैप्टर है और ये भी बच्चों को थोड़ा सा रटना पड़ता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि आपको इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अगेन इट इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर। इसमें थोड़ा डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये भी थोड़ा सा आपका रटने वाला है। कॉकरोच इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, जिसको हमने क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना है। फ्रॉग
एंड अर्थवॉर्म इज नॉट इन योर सिलेबस, तो उसका हेडेक हमें नहीं लेना है, ठीक है, उसको हम बाद में फिर कभी देख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट थर्ड यूनिट आपके पास आती है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमारी 5 क्लासेस जाएंगी, बायोमोलिक्यूल्स में 5 क्लासेस जाएंगी, सेल साइकिल एंड डिवीजन में 4 क्लासेस जाएंगी। तीनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़े से, बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, क्योंकि इनका लिंक बहुत सारे चैप्टर के साथ हो जाता है। जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की भी मैं बात करूंगी। तो प्रोकैरियोट वाला जो मेजर चैप्टर का जो क्रैक होगा उसको हम कहाँ कवर कर लेंगे, उसको हम कवर कर लेंगे सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो कुछ चीज़ें जहाँ कवर हो गई उसको मैं सिर्फ रिपीट करवाऊंगी ओरली, उसको फिर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सिर्फ टाइम वेस्ट वाली बात होगी। उसके बाद आती है हमारी प्लांट फिजियो फोर्थ यूनिट, जो थोड़ी सी है मुश्किल, ठीक है, थोड़ी सी है मुश्किल, पर क्या कर सकते हैं, उसको हम ट्राई करेंगे कि हम बहुत इजी वे में, बहुत इजी नहीं बोलूँगी क्योंकि देखिए जो चीज़ मुश्किल है वो मुश्किल है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अपने माइंड को थोड़ा ग्रो कीजिए, करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन। एक ही बार नीट क्रैक करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट क्रैक कर लिया है, तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लांट फिजियो एक ऐसा टॉपिक मान सकते हो जिसमें आपका टाइम भी जाएगा, थोड़ा आपका दिमाग भी खर्च होगा और थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग सकता है क्योंकि आपको इसमें थोड़े ज़्यादा रट्टाफिकेशन करने होंगे, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं ये पढ़ा सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 16 to 22, ठीक है। अच्छा, प्लांट फिजियो में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट पे आपकी 6 क्लासेस जाने वाली हैं। मिनरल न्यूट्रिशन इजी है, 3 क्लासेस ही जाएंगी। फोटोसिंथेसिस पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, 6 क्लास जाएंगी। अगेन रेस्पिरेशन इन प्लांट में आपकी कितनी क्लासेस जाने वाली हैं, आपकी जाएंगी इसमें 5 क्लासेस में लगभग जाने वाली हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसमें हम हार्मोन की बात करते हैं इसमें आपकी 4 क्लासेस जाने वाली हैं, ठीक है। तो ये थी अबाउट प्लांट फिजियो। अब बात करते हैं एनिमल या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, बिकॉज वी आर ऑल्सो एनिमल। तो एनिमल फिजियोलॉजी बोल दो या ह्यूमन फिजियोलॉजी बोल दो, एनिमल बहुत सारे होते हैं क्योंकि हम सेपरेटली ह्यूमन की बात करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो चलिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अगेन वेरी 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 इंटरेस्टिंग, ठीक है। मैं प्रॉपर नोट्स दूंगी आपको, मेरे नोट्स जो रहेंगे वो ऐसे ही रहेंगे कि बहुत भर भर के नोट्स ऐसे नहीं होंगे कि आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा भर भर के दिखाई जा रही है, बिकॉज आई नो कि आपके पास इतना टाइम अब नहीं है स्टूडेंट्स, मैं आपकी वो चीज़ समझ सकती हूँ। आप मेरे नोट्स अगर फॉलो कर लेते हो, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे आप स्कोर करोगे नीट में, बहुत अच्छा। बायो में आपका आउट ऑफ 360 मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। आप हर एक बच्चा उसमें 340 ऊपर क्रॉस कर सकता है अगर आप बहुत अच्छे ध्यान से मेरे नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। विद डायग्राम होंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे तैयार करेंगे कि आपको हर चीज़ क्लास में पढ़ते पढ़ते ही क्या हो जाए, माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। तो खैर स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे हमारी 6 क्लास रहने वाली हैं, और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे 6 क्लास रहने वाली हैं। बॉडी फ्लूइड जिसमें हम हार्ट की बात करेंगे उस पर भी अगेन 6 क्लास। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसमें किडनी की बात करेंगे 6 क्लास। लोकोमोशन एंड मूवमेंट 6 क्लास। 6 क्लास का मतलब 1 घंटे की क्लास नहीं है, 6 क्लास का मतलब है पर क्लास इज ऑफ 1.5 आवर और एक्सटेंड करके 2 आवर्स तक भी जा सकती है। तो मतलब मैक्सिमम आपको कितने 6 क्लास में अगर मैं मैक्सिमम मान के चलूँ तो 12 आवर्स आपको मिल रहे हैं, एंड आई थिंक 12 आवर्स इज इनफ फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 चैप्टर, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे रहने वाली है 8 क्लासेस। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन पे रहेगी 6 क्लासेस। कोई फालतू हम यहाँ पर चिट चैट नहीं करने वाले हैं आज, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं बहुत अट्रैक्टिव वे में आपसे बात कर रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से हमारा मेन फोकस रहेगा हमारी स्टडीज़ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत इधर उधर की बातें करें, नहीं, हम मेन फोकस हमारा जो रहने वाला है, आज ही मैंने आपको अपनी क्या दी है, पूरी क्वालिफिकेशन दी है, नेक्स्ट टाइम से मैं इनको नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आज थोड़ा सा मेरे साथ टाइम निकाल लीजिए। नेक्स्ट टाइम से आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एजुकेशन होगी, स्टडी होगी, कंसेप्ट होंगे, और जो एक नॉर्मली हमारे इंटरेक्टिव वे में क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। सभी पेरेंट्स को भी मैं ये बात बोल रही हूँ, अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं मुझे, कोई बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, तो मैं आपको बिलीव दिलाती हूँ कि इस बार आपकी जो बच्चे हैं अगर वो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहते हैं
तो मैं अपनी कमिटमेंट करती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को पूरा नोट जो है, पूरे कोर्स जो है वो प्रोवाइड करवाऊँगी बायो का, और किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बच्चों को हर तरीके की स्टडी में पूरी हेल्प दी जाएगी, विद नोट्स दिए जाएंगे। प्लीज़ कोऑपरेट अस, ठीक है, प्लीज़ कोऑपरेट अस। चलिए, तो यहाँ पे देखो मैंने क्यों कहा कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर पर 8 क्लासेस जाएंगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर। इसमें टाइम जाता है क्योंकि इसके साथ हमें क्या कवर करने होते हैं, सेंस ऑर्गन भी हमें इसके साथ कवर करने होते हैं, जैसे हमारी आई हो गया, हमारी ईयर्स हो गए, हमारी टंग हो गई, हमारी नोज हो गई। तो दीज आर ऑल्सो सेंस ऑर्गन, जिसमें आई और ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स वाई इसको हमें 8 क्लासेस तो देनी ही होंगी, ठीक है। केमिकल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इस पर हमारी जाएंगी 6 क्लास। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट योर हार्मोन, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है ये वाला भी। अब आ जाओ 12th की चैप्टर। 12th स्टूडेंट, इसमें टोटल कितनी यूनिट रहने वाली है? 4 से 5 यूनिट आपको देखने को, अगेन 5 मान लेते हैं, ठीक है, 5 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। इन 5 यूनिट्स में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है वो आपकी सारी है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, ऐसी कोई यूनिट नहीं है जो आप प्लस टू क्लास में छोड़ सकते हो। हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, हर एक सिंगल वर्ड इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एक सिंगल वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए 12th की चैप्टर की बात करते हैं, बाद में बताऊंगी वेटेज कितना क्या रहने वाला है, किसका रहने वाला है, ठीक है। 12th के चैप्टर्स की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर को आप बॉटनी में मान लो, जूलॉजी में मान लो, इट्स अप टू यू, क्योंकि ये दोनों में ही इंक्लूड किया जाता है, तो मैं पूरा ही पढ़ाने वाली हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, 5 क्लासेस इस पर जाएंगी, बड़ा चैप्टर है। जो चैप्टर प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म हम कवर नहीं करते हैं, उसको हम कहाँ कवर करते हैं? 12th क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम उसको कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, इसमें आपकी जाने वाली है 5 क्लासेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जाने वाली है 3 क्लासेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज अ इजी चैप्टर इन कंपैरिजन टू ऑल दीज 3 चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मान लीजिए कोर है आपका 12th क्लास का, भर के क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वी कांट कॉम्प्रोमाइज हियर, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे ही है जिसको आप मेरे साथ सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िएगा, सिर्फ एनसीईआरटी इज इनफ फॉर देम। आप इसको यहाँ से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। आपको PYQ सॉल्व करने होंगे साथ में, जो मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजिक वे में बाद में बताऊंगी, हर एक चैप्टर के साथ कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। टेलीग्राम पे जो आपको होम असाइनमेंट मिलेंगे वो भी आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स में आपके पास आते हैं 2 चैप्टर, एक आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमारी जाने वाली है 5 क्लासेस, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें अगेन हमारी जाएंगी 5 क्लासेस, ठीक है। इवोल्यूशन अब आती है हमारी नेक्स्ट यूनिट, जिसको हम 3rd यूनिट बोल सकते हैं, 5 क्लासेस। इवोल्यूशन बहुत भर भर के पढ़ा दिया जाता है, नॉट रिक्वायर्ड, आता सिर्फ एनसीईआरटी से है, क्योंकि एनसीईआरटी इज वेरी वास्ट फॉर दैट चैप्टर, ज़्यादा दे रखा है ऑलरेडी एनसीईआरटी में, तो हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 क्लासेस। मुझे इस चैप्टर के लिए थोड़ी सी क्लासेस कम लग रही हैं, बट मैं कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से आपको इन 5 क्लासेस में समझा पाऊँ। अगर नहीं हम कर पाए तो हम 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा कर लेंगे, या थोड़ा टाइम एक्सेड कर लेंगे, बस आप जुड़े रहना, ठीक है। नेक्स्ट है 9th चैप्टर, जो मैंने लिखा है स्ट्रैटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जो कि 12th से हटा दिया गया है, तो 12th वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। 12th वाले बच्चे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला चैप्टर भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से CBSE के लिए। और एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग, इसको दोनों को मिला के आप स्ट्रैटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन बोल सकते हो। इसमें हमारी 4 क्लासेस जा सकती हैं, हम थोड़ी कम भी कर लेंगे, नो मैटर, क्योंकि ये आपका 12th क्लास में भी नहीं है। और नीट की भी अगर बात करूँ तो 1 या 2 क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इजी चैप्टर है, 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। बायोटेक्नो प्रिंसिपल एंड बायोटेक्नो एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस और प्रिंसिपल, दे आर वेरी बिग चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी 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 एंजॉइंग चैप्टर, ठीक है। अच्छे हैं क्योंकि आई हैड डन माई MSc बायोटेक्नोलॉजी, आई हैड डन माई बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम इन MSc। तो MSc में मैंने जब बायोटेक्नोलॉजी किया था तो मैंने इसको बहुत बोल सकते हो डिटेल में किया था, क्योंकि व्हेन यू आर इन कॉलेज
और आप कोई चैप्टर कर रहे हो, जैसे प्लांट बायोटेक आ गया, उसी में एग्रीकल्चरल बायोटेक आ गया, उसी में अलग अलग चीज़ें आ गई, एनिमल बायोटेक आ गया, तो आप सबको कंपाइल करके कर रहे हो, ठीक है, कंबाइन करके कर रहे हो, तो उस चीज़ में क्या होता है कि आपको एक नॉलेज गेन होती है। तो मेरी बायोटेक्नोलॉजी से ही एमएससी है, तो मेरे इन चैप्टर पर बहुत अच्छी पकड़ है। मैं ट्राई करूँगी, मेरा बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं आपको इनकी बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकूँ, एक्सप्लेनेशन दे सकूँ अप टू योर लेवल, नॉट दैट एज मच हाई, बट मैं आपको आपके लेवल तक एक अच्छी क्या देना चाहती हूँ, नॉलेज देना चाहती हूँ चैप्टर की, ताकि जब आप आगे एमबीबीएस के लिए भी जाओ, वहाँ पर आपको कट वगैरह करना पड़े तो आपको पता हो कि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहाँ तक घुस गए हो, डीएनए लेवल तक, और डीएनए को कट कैसे कर रहे हो, ठीक है। इमेजिनेशन, मेरे चैनल पर जो चीज़ें आएंगी वो ज़्यादा इमेजिनरी होंगी। क्यों होंगी इमेजिनरी? क्योंकि आई बिलीव कि अगर इमेजिनेशन अच्छी होगी तो आप टॉपिक को अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी मेरी क्लास में बैठो कोशिश करना दिमाग खोल के बैठना, दिमाग खोल के बैठना, ठीक है। बायोटेक की एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन में आपकी 3 क्लासेस जाएंगी, प्रिंसिपल में 4 क्लासेस जाने वाली हैं। नेक्स्ट आती है लास्ट में इकोलॉजी आती है, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर से। अच्छा, इकोलॉजी में आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, 0% भी बाहर नहीं जाना है। अगर और किसी चैप्टर में मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देती हूँ तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ ये पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगी कि हाँ ये आ सकता है और ये पूछा गया है कभी और ये ज़रूरी है तो मैं बताऊँगी, क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट में जाना है डिटेल में तो थोड़ा ऊपर चलना होगा, ठीक है। बट इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। इट्स सब टोटली थियोरेटिकल, और जितना समझाऊंगी डाटा है, सब याद करने हैं, आपको ही याद करने हैं, तो जितना भी समझाऊंगी उसको प्लीज़ अच्छे से केयरफुली लिख लेना, केयरफुली याद कर लेना, ठीक है। चलिए, 4 चैप्टर हैं। ऑर्गेनिज्म थोड़ा बड़ा रहेगा जिसमें 3 क्लासेस जाने वाली हैं। इकोसिस्टम में फिर से आपके पास कितनी क्लासेस जाने वाली हैं? 3 क्लासेस जाने वाली हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में 2 क्लासेस, एनवायरमेंटल इश्यूज में फिर से 2 क्लासेस जाने वाली हैं, ठीक है। तो ये पूरा मेरा चैप्टर रहा है, काउंट कर लीजिएगा। हर दिन एक क्लास आने वाली है, नो छुट्टी, हर दिन क्लास आने वाली है। तो हमारे पास कितना हो गया? 12th के लिए 60 डेज है, 11th के लिए 120 डेज है, टोटल हमारे पास 180 डेज है। और अप्रैल के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, हमने क्या सोचा है, अप्रैल में हम करने वाले हैं हमारी जो ये होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, एनसीईआरटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉरी, एनसीईआरटी क्या करने वाले हैं, हम पूरी रीड करने वाले हैं। तो जो हमारा अप्रैल रहेगा एनसीईआरटी में पूरी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। हर एक डायग्राम कवर कर लेंगे, हर एक लेबलिंग कवर कर लेंगे, लाइन टू लाइन कवर कर लेंगे, ठीक। अगेन लास्ट में मैं एक बात बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ओवर थिंक करना है, पेस में मेरे साथ चलना है, इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। फिजिक्स और बायोलॉजी बहुत अच्छे से हम आपकी कवर करवाने वाले हैं। वी डोंट हैव केमिस्ट्री एजुकेटर राइट नाउ, बट जैसे ही अगर हमें अवेलेबल होता है और आपकी डिमांड हमें अच्छी मिलती है, अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ कोई केमिस्ट्री के टीचर जुड़े, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके लिए वो भी अरेंज किए जाएंगे। बट नाउ वी हैव ओनली फिजिक्स एंड बायो टीचर, तो आपको इन 2 चैप्टर पर, आप इन 2 सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बनानी होगी अपनी। तो इस चीज़ के लिए मैं अपनी तरफ से आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो इन फ्यूचर, जितने ज़्यादा बच्चे हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, हम उसी अकॉर्डिंग अपनी जो सीरीज़ है उसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं भी देंगे, नो मैटर व्हाट, मैं अपनी पूरी सीरीज़ कंप्लीट करवाऊंगी, ये बात याद रखिएगा बच्चों। मैं अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आने वाले बच्चों को भी इससे पूरा का पूरा बेनिफिट मिले और आपको भी पूरा बेनिफिट हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ, चीज़ें ऊपर ऊपर से जा रही है, नहीं नहीं। इंट्रैक्शन ज़रूरी है, इंट्रैक्शन करनी होगी। इंट्रैक्शन आप मेरे साथ करोगे, डिस्कशन करोगे, आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी। कोई भी प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे हमें तुरंत मैसेज कीजिएगा, वो हमेशा 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल होगा। यहाँ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारी कमेंट्स का पढ़ के रिप्लाई दूंगी। जिस भी बच्चे की जो भी क्वेरी होगी मैं वो आपको बताऊंगी। घबराना नहीं है। अगर आप बीच में हो, अभी ड्रॉपर हो और अभी आप घबरा रहे हो कि कैसे क्या करना है, तो बच्चों 6 मंथ में हो जाएगा। एटलीस्ट मैं बायो आपकी अपनी तरफ से पूरी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। मुझे पता है बच्चों की नीट के टाइम पे कितना डिप्रेशन होता है, क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ। तो बिलीव मी, मैं आपको उस चीज़ से नहीं निकलने दूंगी, ठीक है। आप बस मेरे साथ रहना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि
जो भी है, जितने भी चैप्टर हैं उनको बहुत स्मूथली, बहुत हंसी खुशी से हम क्या करें, आगे पढ़ते जाएं। मैं मानती हूँ कि यूट्यूब पर आपके पास टीचर्स की कोई कमी नहीं है, आप XYZ प्लेटफॉर्म पे जाकर के पढ़ सकते हो, दैट इज़ टोटली योर चॉइस, ठीक है, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। बट अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें कोऑपरेट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे से आगे क्या कर सकें, पूरी सीरीज़ बना सकें, दिल खोल के सीरीज़ बना सकें, ठीक है। तो खैर, आज मैं इस जो वीडियो है इसको यहीं पर एंड करके आपके सामने अभी डालती हूँ, आप उसको अच्छे से देखिएगा। और अभी मैं ट्राई करूँगी कि आज ही आपके पास एक पूरा नया लेक्चर भी आ सके, लिविंग वर्ल्ड का हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोशिश रहेगी, अभी थोड़े दिन हो सकता है, 4-5 दिन की थोड़ा अरेंज करने में कि किस टाइम पे हम शेड्यूल करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें किस टाइम पर शेड्यूल करना चाहिए, किस टाइम पर बच्चे जो हैं वो ज़्यादा लाइक फ्री हो जाते हैं। और एक ऐसा टाइम होता है जब आप थोड़ा सा मेंटली चाहते हो कि बायो पढ़ना, जैसे कुछ बच्चों का रहता है कि वो कोचिंग से आके या स्कूल से आकर के तुरंत बायो पढ़ते हैं। कुछ बच्चे रहते हैं कि उनका रहता है कि बायो इजी है तो हम उसको इवनिंग में पढ़ेंगे। तो आप किस टाइम पर चाहते हो कि मैं अपनी जो ये वीडियोस हैं उनको शेड्यूल करवाऊँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। कोई भी फीडबैक हो, आपकी कोई भी फीडबैक हो रिगार्डिंग दिस चैनल, बिकॉज इट इज़ अ टोटली न्यू चैनल, या आपका चैनल है, आप हमारी फैमिली बनोगे, आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, क्या चीज़ होगी, आपकी हर चीज़ में हम आपके साथ रहेंगे। तो उस टाइम पे थोड़ा इमोशनली भी टाइम के साथ हम अटैच होंगे। स्टार्टिंग में एकदम से सब कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, कुछ टाइम मुझे देना होगा, कुछ टाइम आपको देना होगा, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रही हूँ, मैं ऑनलाइन दूसरे चैनल पर पढ़ाती हूँ, मेरा ऑलरेडी एक चैनल है, मैं वहाँ पढ़ाती हूँ। बट द थिंग कि ये चैनल मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया है, ठीक है। उस चैनल पर मैं MSc, BSc या फिर CSIR के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी कुछ टॉपिक ऐड करती रहती हूँ। बट दिस चैनल इज़ कम्प्लीटली जस्ट फॉर नीट स्टूडेंट्स, नीट एस्पायरेंट्स। तो ये सिर्फ आपके लिए चैनल रहने वाला है, यहाँ पर फालतू का कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आपके रिगार्डिंग चीज़ें आएंगी। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी आप चाहते हो कि आप हमसे किसी तरह जुड़ना चाहते हो, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट डू दैट इन कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसको ईजिली पढ़ के आपको रिप्लाई कर सकूँ। एंड मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे शेयर करते हो, ताकि स्टूडेंट्स से बहुत सारे बच्चों को और मोटिवेशन मिल सके। तो बस ज़्यादा नहीं कहूँगी, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आई होप आप सबके लिए बहुत अच्छा हम जो सोच के आए हैं उसको आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। और सेकंड थिंग कि जैसे आपको सामने अभी नोट्स मिल रहे हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स ही मैं आपको देने की कोशिश करूंगी हर जगह, प्लस साथ में एक क्रैश कोर्स के एक नोट्स होंगे, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड करके देती रहूँगी। उससे क्या होगा कि अगर कुछ बच्चे थियोरेटिकली वहाँ से पढ़ना चाहते तो वो वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। बट मेरे जो मेन हैंड रिटन नोट्स रहेंगे दे विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर, ठीक है। जो चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको मिलेंगे, उससे पहले आप याद रखिएगा मेरे साथ कॉपी लेकर के बैठिएगा, पेन लेकर के बैठिएगा, NCERT की बुक लेकर के बैठिएगा, और साथ में बैठ करके वहीं पर क्या कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपके हाथ से चीज़ नहीं निकलती आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पर फोकस करिए कि जो मैं बोल रही हूँ, 6 मंथ बचे हैं आपके पास, ठीक है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। जुड़े रहिए। तो आज बस इतना ही, अच्छा लगेगा मुझे अगर आप हमें मोटिवेट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लिविंग वर्ल्ड आज मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि हम लाइव स्टार्ट करें तो आप लाइव के लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं हर बच्चे को रिप्लाई दूँगी, ठीक है। थैंक यू।